जिन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है, जो सभी मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम पूजनीय हैं, जो स्वभाव से बड़े नटखट लेकिन ज्ञान के सागर और बुद्धि के देवता हैं, जिन्हें गणपति, गणेश, गजानन, सिद्धि विनायक, एकदंत और भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होने के बावजूद श्री गणेश जी को ही सर्वप्रथम पूजनीय होने का सम्मान प्राप्त क्यों है? क्या गणेश जी ने इस पद को छल से प्राप्त करा था, या अपने भाई कार्तिकेय जी से युद्ध कर? कैसे जन्मे गणपति जी? कैसे मिला इन्हें एकदंत नाम? वहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर क्यों हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और क्यों 10 दिन बाद ही गणपति विसर्जन किया जाता है? वहीं आप जानेंगे गणपति जी की पूजा में तुलसी वर्जित क्यों है। आज मैं आपको पुराणों में वर्णित गणेश जी से जुड़े उन सभी रहस्यों को बताने वाली हूँ, जिनके सवाल अक्सर हमारे मन में आया करते हैं, जिनसे आपको ज्ञान तो मिलेगा, साथ ही आप सनातन धर्म की गहराई को जानेंगे। श्री गणेश, जो शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन इनके जन्म की कहानी बहुत ही अद्भुत है। पुराणों में एक कथा वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि गणेश जी माता पार्वती के उपटन से जन्मे थे। एक बार माँ पार्वती उपटन लगाकर स्नान करने गई, तब उनकी सहेलियों ने उस उपटन से एक मूर्ति बनाई, जिसमें माँ पार्वती ने शिव का स्मरण कर प्राण डाल दिए, और इस तरह गणपति जी का जन्म हुआ। वहीं दूसरा सवाल आता है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होने के बावजूद श्री गणेश को ही सर्वप्रथम पूजनीय होने का सम्मान क्यों मिला? बुद्धि के देवता गणेश जी को कहा जाता है, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता बने कैसे? इसके पीछे भी एक कहानी पुराणों में वर्णित है। बालपन में गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई इस बात पे थी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके लिए महादेव ने दोनों को ही अपने अपने वाहन से पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने को कहा। कार्तिकेय जी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर वापस आई, लेकिन गणेश जी वहीं रहे, शिव की 3 परिक्रमा करे। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बोले, संसार में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए मैंने शिव और माँ पार्वती की 3 परिक्रमा कर ली। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने का सम्मान मिला और कार्तिकेय जी को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। गणेश जी का जन्म और उनके प्रथम पूजनीय होने का रहस्य हमने जान लिया, लेकिन वहीं किसी भी मूर्ति का विसर्जन शीतल जल में ही क्यों किया जाता है? ऐसा कहाँ पर लिखा है? वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना करी, जिसे गणेश जी ने लिखा। लगातार 10 दिन तक श्रीमद् भागवत लिखने से गणपति जी के शरीर का ताप बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी को शीतल जल में बैठाया। 10 दिन तक श्रीमद् भागवत लिखने से ही 10 दिन तक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और ठीक 10 दिन बाद ही गणपति विसर्जन किया जाता है। तुलसी, जिसे हम इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन गणेश जी उस तुलसी को कभी स्वीकार नहीं करते। तुलसी विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन वृंदा गणेश जी को देखकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, पति रूप में विष्णु जी को पाने के लिए। लेकिन विवाह का प्रस्ताव गणेश जी से रखने के कारण गणेश जी ने उन्हें कभी न स्वीकार करने का श्राप दे दिया। तभी से गणेश जी की पूजा में तुलसी को वर्जित माना जाता है। गणेश, गजानन, गणपति, जिनके अनेकों नाम हैं, सिद्धि विनायक के एकदंत नाम के पीछे की पौराणिक कथा। गणेश जी का एक दांत परशुराम जी ने अपने फरसे से तोड़ दिया। ब्रह्मांड पुराण भाग 31 कहता है, शिव से मिलने के लिए परशुराम जी शिव कैलाश गए, जिन्हें गणेश जी ने ये कहकर रोक दिया कि शिव अभी शयन अवस्था में हैं। दोनों में यूं ही विवाद चला, जिसमें परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, और तभी से उनका नाम एकदंत हो गया।